हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3336 देख रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस विद इक्वल जीसीडी। तो यहाँ इनपुट में हमें एक इंटीजर एरे दी होगी और हमें ऐसे सारे पेयर्स फाइंड आउट करने हैं सब सीक्वेंसेस के जिनका जो जीसीडी आ रहा हो ना वो हमारा इक्वल आ रहा हो। ठीक है, और ये जो हमारे सब सीक्वेंसेस हैं ये हमारे डिसजॉइंट हैं। इसका मतलब कि जो हमारा पहले वाले सीक्वेंस में नंबर आ रहे हैं वो हमारे सीक्वेंस 2 में नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट के लिए हमें ऐसे जितने भी पेयर्स आ रहे हैं उनका काउंट रिटर्न करना है। ठीक है, तो अभी हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। यहाँ पे हमारे पास ये जो इनपुट एरे दी हुई है ये 1 2 3 4 दी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम पहले सीक्वेंस में 1 को लें, दूसरे सीक्वेंस में 2 और 3 को लें, तो यहाँ पे इस सीक्वेंस का जो जीसीडी आ रहा है 1 आ रहा है और इस सीक्वेंस का जीसीडी भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दोनों सीक्वेंसेस के जीसीडी 1 आ रहे हैं, तो हमारे आंसर में हम प्लस प्लस कर सकते हैं फॉर दिस पेयर। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम 1 को 2 3 4 से कंपेयर करेंगे तो ये हमारे अगेन एक पेयर आ रहा है। और इसी तरीके से अगर हमने सीक्वेंस 1 में 1 को लिया और सीक्वेंस 2 में यहाँ पे 3 और 4 को लिया तो अगेन हमारे पास एक ये पेयर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इन टोटल यहाँ पे 10 पेयर्स बन जाएंगे, जिसमें कि जो हमारा जीसीडी आ रहा है पहले सीक्वेंस का और दूसरे सीक्वेंस का वो हमारा इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हमें अपने ऐसे सारे पेयर्स जो आ रहे हैं उनका काउंट रिटर्न करके देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अपने कंस्टेंट्स देखें तो हमारी जो नम्स एरे की लेंथ है वो 200 तक जा सकती है और जो हमारी इस नम्स आई की वैल्यू है वो भी हमारी 200 तक जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन अप्रोच में हम रिकर्सन ट्राई कर सकते हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वी विल सी कि आगे हमें रिकर्सन को कैसे मेमोराइज करना है, लेकिन पहले हम यहाँ पे रिकर्सिव सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो हमें अपने आंसर के लिए ऐसे सारे पेयर्स का काउंट निकालना है जिनका जीसीडी हमारा इक्वल हो। ठीक है, तो लेट्स से हमारा जो पहला सीक्वेंस आ रहा है पेयर में उसका जीसीडी सीक्वेंस 1 है और सेकेंड वाले सीक्वेंस का जीसीडी सीक्वेंस 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक रिकर्सिव हेल्पर फंक्शन कॉल कर लेंगे जो कि हमें जितना भी काउंट आ रहा होगा इस तरीके के सीक्वेंसेस का वो रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो हम अपनी सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो एन्यूमरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिकर्सिव फंक्शन। तो इनिशियली हम मान के चलेंगे कि हमारा जो सीक्वेंस 1 है और जो सीक्वेंस 2 है दोनों का ही जीसीडी हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को इस 0 से जीसीडी लेते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो नंबर खुद आता है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि अगर हमने जीसीडी ऑफ किसी 0 का किसी नंबर से लिया तो दिस विल बी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो इवन हमारे जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनका जीसीडी भी हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी उसकी वो हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो इनिशियली जीसीडी लिया हुआ है दोनों ही सीक्वेंसेस का वो हमारा 0 लिया हुआ है। और जैसे जैसे हम अपने एरे को ट्रेवर्स करते चलेंगे हम अपने इस जीसीडीज़ को अपडेट करते चलेंगे। और अगर हम अपनी एरे को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो सीक्वेंस 1 बना है और जो सीक्वेंस 2 बना है अगर उनकी वैल्यू हमारी इक्वल आ रही है तो मतलब कि हमें यहाँ पे एक प्रॉपर सीक्वेंस मिल गया है। तो अपने आंसर के लिए हम प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम हेल्पर फंक्शन कैसे कॉल करेंगे वो देखते हैं। तो हमारे इस हेल्पर फंक्शन में इनिशियली हम इंडेक्स 0 पे कॉल करेंगे इसको और हमारा जो सीक्वेंस 1 का जीसीडी है और सीक्वेंस 2 का जीसीडी है वो हमारा इनिशियली 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे हेल्पर फंक्शन में हमारे पास किसी भी पॉइंट पे 3 चॉइसेस होंगी। या तो हम अपने करंट नंबर को पहले वाले सीक्वेंस में ऐड कर सकते हैं या फिर अपने करंट नंबर को सेकंड वाले सीक्वेंस के लिए ले सकते हैं या फिर हम अपने इस नंबर को दोनों के लिए ही स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने अपने पहले वाले सीक्वेंस के लिए किसी नंबर को कंसीडर कर लिया तो हम अपने सेकंड वाले सीक्वेंस के लिए उसको कंसीडर नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर हमने उसको सेकंड वाले सीक्वेंस के लिए ले लिया तो हम अपने पहले वाले सीक्वेंस के लिए नहीं लेंगे उसको। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें जो डिसजॉइंट वाली प्रॉपर्टी है ना ये भी मेंटेन करके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने अपने पहले वाले सीक्वेंस के लिए करंट एलिमेंट को लिया तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमारा इंडेक्स 1 पे होगा। तो अगर हमने अपने पहले वाले एलिमेंट को ऐड किया है सीक्वेंस 1 में तो हम क्या करेंगे हमारा अभी तक का जो जीसीडी आ रहा है उस वैल्यू को लेंगे और उसका जीसीडी हम अपने करंट एलिमेंट के साथ ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक का अपडेटेड जीसीडी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस 1 को अगर 0 से जीसीडी लेंगे तो हमारा जो जीसीडी है वो 1 आ जाएगा। और अगर हमने यहाँ पे इस सेकंड सीक्वेंस के लिए इसको कंसीडर किया तो हमारा जो जीसीडी है वो 0 और 1 का अगेन यहाँ पे 1 आ जाएगा। और अगर हमने इसको किसी के लिए भी कंसीडर नहीं किया तो हमारा जो जीसीडी है वो दोनों के लिए ही सेम रहेगा और हम यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट इंडेक्स पे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं और इन तीनों ही केसेस में हम अपने इस हेल्पर फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करते रहेंगे जब तक कि हम अपनी इस एरे के लास्ट में नहीं पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमने अपनी एरे पूरी ट्रेवर्स कर ली है तो हम अपने बेस केस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे बेस केस में हमें ये देखना है कि हमारा जो सीक्वेंस 1 आ रहा है और जो सीक्वेंस 2 आ रहा है अगर इन दोनों ही सीक्वेंस की वैल्यू इक्वल हो जाती है इसका मतलब कि हमें एक वैलिड पेयर मिल चुका है ना। और अगर हमें वैलिड पेयर मिल चुका है तो यहाँ से 1 रिटर्न कर दो
अदरवाइज़ यहाँ से 0 रिटर्न कर दो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली है, हमने ना इनिशियली ये जो सीक्वेंस की वैल्यू भेजी थी ये 0 0 भेजी थी, और अगर हम यहाँ पे स्किप करते रहे सारी चीज़ों को तो इवेंचुअली यहाँ पे हम इस वाले एम्प्टी सीक्वेंस के लिए भी ना ये 1 भेज रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा चेक और लगा लेंगे कि अगर हमारे इस सीक्वेंस 1 की वैल्यू 0 है और इस सीक्वेंस 2 की वैल्यू 0 है तो उस केस में भी हमें यहाँ पे 0 रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो वी विल ऐड दिस चेक इन आवर कोड। तो ये जो हमारे हेल्पर फंक्शन हमने कॉल किए हैं ये अपना स्पॉन होते रहेंगे, और इवेंचुअली जिस भी केस में हमें 1 वैल्यू मिल रही है उनको हम लोग ऐड करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सारे हेल्पर फंक्शन हमें आंसर रिटर्न करके देंगे उनको हमें ऐड करना है फॉर आवर टोटल पेयर्स। तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें हम लोग इन तीनों ही वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, ठीक है। और एट द एंड ये जो हमारा आंसर आ रहा है उसको अपने हेल्पर फंक्शन में रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन हो गया, लेकिन हमें इसे मेमोराइज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं, तो हमारी जो डीपी एरे होगी वो भी हमारी 3D डीपी एरे होगी, ठीक है। तो हमारा जो पहला वेरिएबल है उसमें हम लोग ये इंडेक्स की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो हमारी डीपी एरे में ये वैल्यू n हो जाएगी, और ये जो हमारी बाकी की 2 वैल्यूज़ हैं ना ये हमारी GCD वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। और हमारी ये जो एरे है इसमें कभी भी हमारी जो मैक्सिमम GCD की वैल्यू होगी वो हमारे इस मैक्स एलिमेंट से ऊपर तो नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो GCD होता है वो वैल्यूज़ को रिड्यूस ही करता है, बढ़ाता तो नहीं है। तो हमारे पास ये जो डीपी एरे में ये दोनों वैल्यूज़ होंगी ये हमारी मैक्स एलिमेंट के बराबर होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी ये जो डीपी एरे है उसको डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करने के पहले हम अपनी डीपी एरे में चेक कर लेंगे, अगर वो वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो उसी को रिटर्न कर दो, अदरवाइज़ यहाँ पे उसके लिए हेल्पर फंक्शन कॉल कर दो, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में पहले तो जो मॉड वेरिएबल है वो डिफाइन कर लेते हैं, और अपनी ये जो डीपी एरे है ना ये भी डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी डीपी एरे का साइज़ होगा वो हमारा टोटल नंबर ऑफ हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, और हमारे किसी भी सब सीक्वेंस का GCD मैक्स एलिमेंट से ज़्यादा नहीं जा सकता। तो जो हमारी डीपी एरे का साइज़ होगा वो हमारा ये n इंटू मैक्स प्लस 1 इंटू मैक्स प्लस 1 होगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जो मैक्स वेरिएबल है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और यहाँ पे ये जो डीपी एरे है इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, और इसके साथ साथ अपनी डीपी एरे में हम इनिशियली सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू -1 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं, ठीक है। और अभी इसके बाद हम एक हेल्पर फंक्शन कॉल कर लेंगे, और यहाँ पे जो हेल्पर फंक्शन है ये हमें सारे सीक्वेंसेस का काउंट ला करके देगा जिनका GCD हमारा इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे, और इनिशियली हमारे दोनों सीक्वेंसेस का जो GCD है वो हम 0 लेके चलेंगे, और हमारी जो नम्स एरे है ये भी भेज देते हैं। तो अभी यहाँ पे ये जो हेल्पर फंक्शन है ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो जो हमारा बेस केस था, अगर हमारे पास ये जो आई की वैल्यू है ये हमारी नम्स डॉट लेंथ के बराबर हो जाती है, तो इस केस में हमने अपनी पूरी एरे को ट्रेवर्स कर लिया है। हमारे पास सीक्वेंस 1 में और सीक्वेंस 2 में जो दोनों सीक्वेंसेस हैं उनका GCD आ चुका है, ठीक है। तो अगर ये दोनों सीक्वेंस हमारे इक्वल होते हैं तो हमें उस केस में 1 रिटर्न करना है, अदरवाइज़ हमें 0 रिटर्न करना है, ठीक है। लेकिन अगर ये सीक्वेंसेस हमारे इनिशियल सीक्वेंसेस हैं ये 0 0 वाले, तो उस केस में भी हमें यहाँ पे 0 रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने कोई भी अभी एरे एलिमेंट नहीं लिया हुआ है। तो यहाँ पे वी विल पुट अ चेक, अगर हमारे जो सीक्वेंसेस की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, और उसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों सीक्वेंसेस हमारे दोनों 0 हों, ठीक है। तो इस केस में हमें यहाँ पे 0 रिटर्न करना है क्योंकि हमें कोई भी वैलिड सीक्वेंस नहीं मिला है, अदरवाइज़ यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस मिल गया है तो हम यहाँ पे 1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अभी यहाँ पे हम अपनी डीपी एरे में ये वैलिडेट कर लेते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी आंसर पड़ा हुआ है तो उसको रिटर्न कर दो, अदरवाइज़ यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस बन रहे होंगे। तो केस 1 में हमारा ये जो आई वाला एलिमेंट है उसको हम लोग सीक्वेंस 1 के लिए ले रहे होंगे, या फिर हम अपने आई एलिमेंट को सीक्वेंस 2 के लिए ले रहे होंगे, या फिर हम अपने आई एलिमेंट को किसी भी सीक्वेंस के लिए नहीं ले रहे होंगे तो हम इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 केसेस बन रहे हैं, और इन तीनों ही केसेस से जो भी हमारा आंसर हमें मिलेगा हमें सारा आंसर चाहिए, हम सबको ऐड अप करेंगे और अपने हेल्पर फंक्शन में रिटर्न करेंगे एंड में, ठीक है। तो यहाँ पे अपने करंट इंडेक्स को जब हम सीक्वेंस 1 में लेते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो निकाल लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे इसको लॉन्ग ले लेते हैं क्योंकि हमारा जो आंसर है काफ़ी बड़ा होगा। वी विल जस्ट कॉल दिस हेल्पर फंक्शन। तो यहाँ पे हम i+1 इंडेक्स पे कॉल करेंगे इसको, और जो हमारा अभी पहला वाला सीक्वेंस है उसमें हम ये जो नंबर आ रहा है नम्स आई वाला, इसका GCD ले लेंगे,
अपने इस करंट वाले जीसीडी से, ठीक है। और जो हमारा सीक्वेंस 2 है वो एज इट इज़ रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमने इसको सीक्वेंस 2 के लिए कंसिडर किया तो हम यहाँ पे ये जो जीसीडी है वो सीक्वेंस 2 के लिए कॉल कर देंगे, ठीक है। और अगर हम इसको स्किप कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो ले लेते हैं। हमें यहाँ पे नम से अरे भी भेजनी थी तो वो भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद जो भी हमारा टोटल आंसर आ रहा होगा वो इन तीनों वेरिएबल्स में आ जाएगा और हमें इसे सम अप करना है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी इन तीनों का जो सम आएगा। तो यहाँ पे सम करते समय हम इनका मॉड भी लेते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी हो सकती हैं। तो हमारा ये जो आंसर आया है इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे और अपनी इस डीपी में भी इसकी वैल्यू स्टोर कर देते हैं। इसको हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा हेल्पर फंक्शन हो गया। अब ये जो जीसीडी वाला फंक्शन है इसे भी लिख लेते हैं। तो जीसीडी के लिए हम यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एंटायर कोड हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ n इंटू, अगर ये मैक्स की वैल्यू हम m मान लें तो ऑर्डर ऑफ n इंटू m। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इतनी ही लग रही होगी क्योंकि जहाँ पे जब हम लोग रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, तो ये जो रिकर्सिव फंक्शन है ये हमारी पूरी डीपी एरे को फिल कर रहा है, ठीक है। और जो डीपी एरे का साइज़ है वो हमारा n इंटू m हो जाएगा। तो this is going to be the time complexity and this is going to be the space complexity as well. So yeah, I think that was all for this video. Thank you for watching. Thanks, and next one. Bye bye.